नहीं, देखिए संस्कृत व्याकरण का छठा लेसन लेके आए हैं, संस्कृत व्याकरण का समास प्रक्रम, समास प्रक्रम। इससे आपको कम से कम 11-12 ऑब्जेक्टिव हमेशा आते रहते हैं। 2024 में 11 ऑब्जेक्टिव आया है, देख लिए प्रूफ के साथ बता रहे हैं आपको। 24 आया है ना, इससे आपको 11-12 ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे समास समास से, 10th एग्जाम में, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को हमेशा मिलते रहे। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन है। तो पहला 10 अनानी यस से 10 से का समस्त पद कौन होगा? तो ये 10 अनानी माने 10 आनन किसको बोलते हैं? दशानन को। किसको बोलते हैं? दशानन को बोल दिया जाता है, यानी दशानन से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति प्लस मतूत में से कौन शब्द बनेगा? तो शक्ति प्लस में तो शक्तिमान, क्या बनेगा? शक्तिमान जोड़ेंगे तो बनेगा। अगला देखिए तीसरा, अशांति किस शब्द का उदाहरण है? तो अशांति आपको नग्न समास का उदाहरण हो जाता है। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दिया, गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो गुरु समीपम का समस्त पद है उपगुरु। कौन कहलाएगा? उपगुरु कहलाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अहनिर्सम किस समास का उदाहरण है? तो यह समास का उदाहरण है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास का द्वंद्व समास। अहनिर्समी शब्द हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, पांचवा के बी। पांचवा छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव शब्द का समास का प्रथम पद अव्यय होता है। सातवां, परसस्य उपकार का समस्त पद कौन है? तो परसस्य उपकार का समस्त कौन है? परोपकार। आठवां क्वेश्चन देखिए, असंभव में कौन सा समास है? तो असंभव में आपको नग्न समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो दिग्गु शब्द का संख्यावाचक हो जाता है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां दिया हुआ, यथाक्षम का विग्रह क्या होता है? यथाक्षम का विग्रह क्या होता है? तो यथाक्षम का विग्रह होता है इच्छाम अनतिक्रमः होता है। 11 का क्वेश्चन देखिए, 11 दिया, किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? तो अव्ययी भाव की पूर्व प्रधान की अव्ययता रहती है। 12 देखिए, शिवोपासका किस समास का उदाहरण है? तो शिवोपासका शब्द का उदाहरण है आपको तो तत्पुरुष। कौन होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए 13 क्वेश्चन, अथर्वभावे का विग्रह क्या होता है? अथर्वभावे का विग्रह होता है आपको अथर्वस्य अभावे, अथर्थस अभावे होता है। 13 के बाद 14 देखिए, धर्म चा अर्था चा काम चा समस्त पद क्या होता है? तो धर्म का पद का क्या होता है आपको? धर्म कर्मा होता है। अगला देखिए 15 क्वेश्चन, अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो अवयवी भाव समास का उदाहरण है उपगंगम, उपगंगम होगा। 16 देखिए, नीलोपलम में कौन सा समास होगा? तो नीलोपलम समास में कर्मधारय समास हो जाएगा। 16 के डी। 16 के बाद 17वां क्वेश्चन देखिए, 17 देखिए, कर्मणी बीरा का समस्त पद कौन होता है? तो करनी बीरा का समस्त पद होता है कर्मवीरा हो जाता है। 18 देखिए, पुरुष सिंह का विग्रह कौन होता है? पुरुष सिंह का विग्रह होता है पुरुष और सिंह, पुरुष और सिंह होता है। 19वां, अशांति किस शब्द का उदाहरण? तभी बताएं, अशांति आपको नगर समास का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां दिया, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन होता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिगंबर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? दिगंबर हो जाएगा। अगला देखिए 21वां, उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम में अव्ययी समास है। कौन समास है? अव्ययी समास है। 21 को हो गया। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो बहुव्रीहि पीताम्बर में समास मौजूद है। 23वां देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो 23वां का आपको कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा महापुरुष, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 24, बिना पानी में समास का नाम कौन है? तो बिना पानी में समास आपको बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला देखिए 25वां, मृग काकाओ में समास का नाम क्या है? तो मृग काकाओ में समास का नाम है द्वंद्व समास हो जाएगा। 26, अनीश्वर में कौन सा समास है? तो अनीश्वर में समास आपको नग्न समास हो जाएगा। 26 का आपको डी हो जाएगा। 26 के बाद 27वां देखिए, त्रिभुवन में समास का नाम क्या है? त्रिभुवन में समास का नाम क्या है? तो 27 का आपको हो जाएगा दिग्गु समास हो जाएगा। 28वां, यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो 28 के आपको ये हो जाएगा अवयवी भाव में, यथाशक्ति में यवि भाव हो जाएगा। 29,
त्रिफला में समास का नाम क्या है? तो 29 का आपको बी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 30वां, रूपा से योगम का समस्त पद कौन है? तो ये समस्त पद है अनुरूपम। कौन हो जाएगा? अनुरूपम हो जाएगा। 31 के देखिए, साहित्य इतिहास का विग्रह कौन सा है? तो साहित्य इतिहास का विग्रह साहित्य इतिहास। 31 के डी हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए। 32 है, वानेन विधवा का समस्त पद कौन सा है? तो वानेन विधवा का समस्त पद है वानविध। कौन होगा? वानविध हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखिए, अनिश्चन का विग्रह कौन होगा? तो अनिश्चन का विग्रह उनका नाकिशन। क्या होगा? नाकिशन हो जाएगा। 34 देखिए, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम समास का उदाहरण है अभी भाव का उदाहरण है। 35 क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है काकबली। कौन है? काकबली हो जाएगा। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए। 36, रामा चा सीता चा समस्त पद क्या होगा? तो रामा चा सीता समस्त पद हो जाएगा आपको, तो रामा सीते हो जाएगा। 37 देखिए, बहुव्रीहि समस्त का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समस्त का उदाहरण है लंबोदर हो जाएगा। 38 देखिए, 38 हो जाएगा, देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में आपको समास है तत्पुरुष समास हो जाएगा। 39, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में आपको समास होता है बहुव्रीहि ही समास होता है लंबोदर में। ठीक है। 40 देखिए, चरा चरम में कौन सा समास होता है? तो चरा चरम में आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। चरा माने चार, उल्टा सीधा हो जाएगा, चरा माने चरा चरम द्वंद्व समास। 41 लास्ट क्वेश्चन है। 41 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है धनहीन। धनहीन आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण धनहीन। ठीक है। इसमें 41 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, जो हमेशा याद कर लीजिएगा, आपको 2025 में जरूरी आवेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।